नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी का सफ़र जो कि है बैंगलोर से बाली तक का। और इसमें हमारा एक पिट स्टॉप है जो कि है चंगी एयरपोर्ट इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में हमारा 9 आवर्स का लेओवर है और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिंगापुर भी। तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। सो गाइस, हम सिंगापुर लैंड कर चुके हैं और अभी हमें सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के 3 बज रहे हैं। हमने कल रात 10:30 की फ्लाइट बैंगलोर के टर्मिनल 2 से बोर्ड की थी और अभी हम पहुंच चुके हैं सिंगापुर। बट दिस इज़ नॉट आवर डेस्टिनेशन, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है बाली। हमारा बैगेज डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा बैंगलोर से बाली। आपके टर्मिनल पर ट्रांसफ़र डेस्क से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका बैगेज डायरेक्टली बाली ट्रांसफ़र होगा या नहीं। और अगर आपका बैगेज डायरेक्टली ट्रांसफ़र होने वाला है तो आपको इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सुना है सिंगापुर का एयरपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। चंगी एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है और सिंगापुर भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर अपना टाइम टर्मिनल 2 में स्पेंड करेंगे और फिर सिंगापुर सिटी विजिट करेंगे। तो अभी हमने अपना इमिग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। हमें इमिग्रेशन कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने किया क्योंकि हमारे पास 9 आवर्स का टाइम है। हमारी जो फ्लाइट है सिंगापुर से बाली तक की वो 4:30 PM है। सिंगापुर में इमिग्रेशन वो सुपर क्विक और इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मर्लियन पार्क एंड मरीना बे। उसके लिए हमने डायरेक्ट मेट्रो ली थी एयरपोर्ट से मरीना बे के लिए। और मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए हमने अप्रॉक्सीमेटली $3 पे किया था। सिंगापुर में मेट्रो से ट्रेवल करने के लिए आप वहां पर मेट्रो कार्ड ले सकते हैं या फिर अपने इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड से भी पे कर सकते हैं। अभी हम हैं सिंगापुर के एक बहुत ही फेमस शॉपिंग मॉल में जिसका नाम है द शॉपर्स एट मरीना बे सैंड्स। ये मॉल मरीना बे सैंड्स के पास ही है और मर्लियन पार्क तक जाने के लिए हमें इसके अंदर से ही वॉक करके जाना होगा। तो अभी हम मरीना बाय द सैंड्स के अंदर। आप ये देख सकते हैं पूरा ये बहुत बड़ा सा मॉल है। अभी इसकी अदर एंट्री आपको दिखाई थी जिसमें वहाँ पर बोट राइड कर सकते थे जैसे स्पेन में किया जाता है, और अभी हम इसके अंदर हैं। गार्डन बाय द बे के कोस्ट लाइन में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं रिवर के किनारे किनारे सारे बड़े बैंक की बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। और हम भी जा रहे हैं वो मर्लियन बे की तरफ, वो जो टाइगर के मुंह से वाटर निकलता है उससे। चलते देखते हैं वहाँ पे कितना अच्छा लगता है, कैसा होगा नज़ारा। वैसे गर्मी बहुत है यहाँ पर, लेकिन एरिया बहुत अच्छे से डेवलप किया है। हम पहुंच गए हैं मर्लियन पार्क जो कि सिंगापुर की एक बहुत फेमस लोकेशन है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्काई पार्क हैं। बहुत गर्मी है यहाँ, लेकिन जो व्यू है ना वो बहुत अमेजिंग है। हमने बहुत वॉक किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन इसका जो रिजल्ट हमें मिला है ना वो बहुत अमेजिंग है। ये है सिंगापुर का मर्लियन पार्क। सिंगापुर को जिस सिंबल से जाना जाता है वो है ये स्टैच्यू। इस स्टैच्यू की हाइट है 8.6 मीटर। इसे सिंगापुर का आइकॉनिक सिंबल भी कहा जाता है। ये स्टैच्यू हाफ लॉयन एंड हाफ फिश की है और मरीना बे में इसके माउथ से वाटर गिरता है जो कि एक पिक्चर परफेक्ट बैकड्रॉप है। और सिंगापुर की जब भी हम कोई फोटो या वीडियो देखते हैं तो ये बिल्डिंग फॉर श्योर उन फोटोज या वीडियोज में होती है क्योंकि ये बहुत फेमस है यहाँ पर।
मरलियोन के जस्ट सामने ये एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जिसे स्काई पार्क से जोड़ा गया है। ये 3 टावर और उनके बीच का स्काई पार्क एक अमेजिंग व्यू बना रहा है। ऐसा लग रहा है ये 3 बिल्डिंग है और उनके ऊपर एक शिप रख दिया गया हो। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको कई सारे 5 स्टार होटल्स भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं, जैसे HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, DBS। यहाँ का सनसेट और नाइट व्यू बहुत सुंदर लगता है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि हमारी फ़्लाइट है बाली के लिए 4:30 PM। तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था सिंगापुर विज़िट करने का और हमने लाइफ टाइम मेमोरीज बनाई हैं यहाँ पर। सिंगापुर एक ऐसी जगह है जो हर किसी को अपनी ब्यूटी और टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस कर देती है। ये शहर एक सपनों का नगर है जहाँ स्काई स्कैपर्स आसमान को छू लेते हैं और हर गली नए किस्से सुनाती है। यहाँ की झिलमिलाती लाइट्स, भाग दौड़ भरी लाइफ और हर कोने में फैली हरियाली दिल को छू लेती है। मरीना बे सैंड्स, मरलियोन पार्क और गार्डन बाई द बे की हवा से भरी शाम, ये सब कुछ है सिंगापुर की जान। सिंगापुर एक सफ़र नहीं, एक एक्सपीरियंस था जिसने हमें दी हैं बहुत सारी मेमोरीज। अभी हम सिंगापुर के टर्मिनल 4 पहुंच गए हैं और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है बाली के लिए। हमें सिंगापुर में ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिले खाने के लिए और अभी हमारी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था तो हमने यहाँ एयरपोर्ट में ही लंच किया। तो अब हमने अपनी बोर्डिंग फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट कर ली हैं और अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करने जा रहे हैं। सिंगापुर से बाली के लिए हमारी जेट स्टार की फ़्लाइट है और इसका एक्सपीरियंस हम बताएंगे कि कैसा रहा। एयर इंडिया की कंपैरिजन में इतनी स्मूथ नहीं थी जेट स्टार एयरलाइंस। लेग स्पेस भी थोड़ा कम था और पानी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था। आपको पे करके पानी की बोतल लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये बजट ट्रैवल है और हमने अपनी फ़्लाइट अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ की थी, तो थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी होती हैं। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल सब अच्छा था। फ़्लाइट बहुत नीट एंड क्लीन थी और जेट स्टार की सर्विस भी अच्छी थी। हम बाली लैंड कर रहे हैं और हमारी जो सिंगापुर से बाली तक की जर्नी थी वो 2.5 आवर की थी। एयरलाइंस का नाम आपको पहले ही बता चुके हैं, जेट स्टार था और हमारी अभी तक की ओवरऑल जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है। अभी हम अराइव हो चुके हैं बाली एयरपोर्ट पे। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इतने अच्छे से 3D डिजाइनिंग की गई है और ये भी बैम्बू थीम पे बना हुआ है, बट बैम्बू का बहुत अच्छे से यूज हो गया है यहाँ पर। तो चलते हैं इमिग्रेशन के लिए करते हैं, फिर आपको हमने इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली हैं और काफ़ी लंबी लाइन थी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए आपको एक कस्टम डिक्लेरेशन का ऐप डाउनलोड करना है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप पहले से ही उसे डाउनलोड करके आइएगा क्योंकि बाली एयरपोर्ट का वाईफाई थोड़ा स्लो है। और अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है और आपके पास ई वीज़ा है तो आप डायरेक्टली इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। हमारे पास ई वीज़ा था तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और अगर आपके पास ई वीज़ा नहीं है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। इजी प्रोसेस है और वीज़ा के लिए आपको $35 पे करने होते हैं। इमिग्रेशन की लाइन में जैसे ही आप जाते हैं आपको रेडी रखना है अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास एंड ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल। फिर वहाँ वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे और आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और उसके बाद आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। जस्ट नाउ अभी हमने अपना इमिग्रेशन क्लियर किया है और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हमने अपना बैगेज क्लेम किया है। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया क्योंकि हमारे पास ई वीज़ा ऑन अराइवल था और ना ही कोई हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया गया। मे बी डिसकंटिन्यू हो गया है तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं। हमने एयरपोर्ट से ही अपने होटल के लिए टैक्सी बुक कर ली थी और टैक्सी वाले ने हमसे 200 के IDR लिया। हमारा होटल 6 किलोमीटर था एयरपोर्ट से और लोकेशन थी लीजियान। आई नो थोड़ा ज़्यादा पैसे हमने दिए टैक्सी वाले को क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। हमने काफ़ी लंबी जर्नी की थी और हम थक चुके थे, इसलिए हमने सोचा यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है हम यहीं से टैक्सी बुक कर लेते हैं।
सो गाइज़, हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है और हमारा होटल एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था और अभी यहाँ पे बज रहे हैं 8:30। सो हम ऑलरेडी बहुत टायर्ड हैं क्योंकि हम प्रीवियस नाइट भी हमने ठीक से नींद पूरी नहीं की थी ट्रैवलिंग की वजह से। सो अब हम पहले डिनर के लिए जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे और हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा कल से। तो कल दिखाते हैं आपको बाली में हमारा डे 1 कैसा रहेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।